सबका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर लर्निंग विद CS पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया अर्थात बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। अगर आप शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। दर्शकों, ये वीडियो न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बेसिक से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दर्शकों, आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दर्शकों, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। बूटिंग कंप्यूटर बूटिंग क्या है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, जिसमें कोल्ड या हार्ड बूटिंग, सॉफ्ट या वार्म बूटिंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR क्या होता है, बूट लोडर किसे कहते हैं, बायोस क्या है, बायोस के क्या क्या कार्य होते हैं, बूटिंग प्रक्रिया कैसे होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डुअल बूटिंग क्या होती है। तो ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक कंप्यूटर सीखने वालों के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर बूटिंग क्या होती है। दोस्तों, कंप्यूटर बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी कहा जाता है, में लोड करने और फिर कंप्यूटर चालू होने पर यूजर्स के लिए एप्लीकेशन चलाने के लिए सिस्टम तैयार करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर कुछ समय लेता है और आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आता है वेलकम या बी पेशेंट। वो कुछ समय कुछ प्रक्रियाएं करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटर की बूटिंग कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जब यूज़र के लिए रेडी होता है काम करने के लिए, उससे पहले उसमें बहुत सारी इंटरनल प्रोसेस होती है जिसके बारे में यूज़र को जानकारी नहीं होती। तो एक कंप्यूटर यूज़र्स और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से बूट करता है। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को जानेंगे। और सबसे पहले अभी हम कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को हम जान चुके हैं कि बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके दूसरी एप्लीकेशन को लोड करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब हम जानेंगे बूटिंग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, कंप्यूटर पर इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम की संख्या के आधार पर बूटिंग के दो प्रकार होते हैं। आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, उनकी संख्या के आधार पर बूटिंग को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है कोल्ड या हार्ड बूटिंग, दूसरा है सॉफ्ट या वार्म बूटिंग। हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कोल्ड या हार्ड बूटिंग क्या होती है। पूरी तरह से बंद यानी कि स्विच ऑफ कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूट कहलाता है। अगर आपका कंप्यूटर पूरी तरह से स्विच ऑफ कंडीशन में है यानी बंद पड़ा है और जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें होने वाली प्रक्रिया को कोल्ड या हार्ड बूटिंग कहा जाता है। आमतौर पर यह कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर किया जाता है, यानी कंप्यूटर हो या लैपटॉप उसमें एक पावर ऑन का एक बटन होता है जिससे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होता है। तो कोल्ड या हार्ड बूटिंग उस बटन को दबा करके ही की जाती है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर सिस्टम एक पूर्ण पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट से गुजरता है जो हार्डवेयर डिवाइस को इनिशियलाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव यानी कोई भी जो बूटेबल डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी
CD ड्राइव, इनसे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में लोड करता है। तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग में जब आप कंप्यूटर को पावर बटन दबा करके ऑन करते हैं तो कंप्यूटर इंटरनली एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें कई चीज़ें जांची जाती है, कंप्यूटर को ऑन होने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनके बारे में पूरी प्रोसेसिंग की जाती है, और जब सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है, सक्सेसफुल पोस्ट हो जाता है, तब आपका कंप्यूटर आपके काम करने के लिए रेडी होता है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉफ्ट या वार्म बूटिंग के बारे में। सॉफ्ट बूटिंग को वार्म बूटिंग या वार्म रिबोट के रूप में भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर को बिना पावर ऑफ किए सॉफ्टवेयर कंट्रोल के तहत रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, सॉफ्ट या वार्म बूटिंग में कंप्यूटर का स्विच ऑन बटन को यूज नहीं किया जाता, बल्कि कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को एक रिबूट देते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर दो प्रकार की प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है, जिसमें पहला होता है कंप्यूटर को बंद करना यानी शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा होता है फिर स्वतः उसे फिर से शुरू करना यानी रीस्टार्टिंग। तो हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग में कंप्यूटर पहले ऑटोमेटिक शटडाउन होता है और शटडाउन होने के बाद में अपने आप ही फिर से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। यह तकनीक आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट कमांड या कंट्रोल आल्ट और डिलीट कुंजी संयोजन को दबाकर शुरू की जाती है। दोस्तों, सॉफ्ट बूटिंग या वार्म बूटिंग को हम अगर हमें अपने कंप्यूटर को जब रिस्टार्ट देना है तो हम कंट्रोल आल्ट और डिलीट जो कीबोर्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसको इस्तेमाल करके कीबोर्ड से और रिस्टार्ट या सॉफ्ट बूटिंग करते हैं। जब आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन को दबाते हैं तो आपके सामने ये एक स्क्रीन खुलता है जिसमें लॉक, स्विच यूज़र, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, टास्क मैनेजर, और राइट हैंड बॉटम में आपको एक पावर का बटन दिखाई देता है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक शटडाउन होता है, एक रिस्टार्ट होता है। तो जब आप रिस्टार्ट पे क्लिक करते हैं माउस से तो आपका कंप्यूटर सॉफ्ट या वार्म रिबूट हो जाता है। वार्म रिबूट कुछ हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन प्रक्रियाओं को छोड़ देते हैं जो कोल्ड बूटिंग पर की जाती है, क्योंकि हार्डवेयर कंपोनेंट्स पावर ऑन पहले से ही होते हैं, उसे फिर से इनिशियलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें कंप्यूटर पूरी तरह से शटडाउन नहीं होता है, और जितने भी जो कंप्यूटर के साथ में कंपोनेंट्स है जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, अगर वो पहले से उसके अंदर कनेक्टेड है और इनिश में जब कंप्यूटर का कोल्ड बूटिंग किया जाता है तब ये सारी चीज़ें पहले से ही पोस्ट के द्वारा यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा ये चीज़ें जांच ली जाती है कि सभी चीज़ें व्यवस्थित है, कनेक्टेड है और सर्विसेबल है। तो रीस्टार्ट में या सॉफ्ट रिबूट में ये प्रक्रिया फिर से दोहराई नहीं जाती और ये एक तरीके से फास्ट प्रक्रिया होती है, फास्ट रिबूट होता है। कोल्ड बूट से पूरा सिस्टम इनिशियलाइजेशन होता है, जबकि वार्म बूट से एक तेज रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें वास्तव में पूरा स्टार्टअप अनुक्रम शामिल नहीं होता। इसमें सिर्फ कंप्यूटर को एक तरीके से रीबूटिंग किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है। आपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे तो वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें कई बार कंप्यूटर या हमारे स्मार्टफोन या लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें अपने कंप्यूटर को सॉफ्ट या वार्म बूटिंग देना पड़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसे आपको सॉफ्ट बूटिंग या कोल्ड बूटिंग में फ़र्क समझाता है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो आई होप आपको कोल्ड या सॉफ्ट बूट के बारे में जानकारी मिल गई होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे हम देखेंगे कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जानकारी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ये सबसे पहला डायग्नोस्टिक रूटीन होता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा कंप्यूटर ये जांचता है कि आपके कंप्यूटर के
सारे कंपोनेंट सर्विसेबल है और अवेलेबल है। अगर मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है, रैम स्लॉट खाली है, तो आपको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में फेल्योर मिलेगा, एक एरर मैसेज मिलेगा कि आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है। इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर ख़राब है या प्रोसेसर अवेलेबल ही नहीं है, तब भी आपको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया में ये एरर मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसिंग डिवाइस अवेलेबल नहीं है या ख़राब है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस और अन्य एक्सटर्नल उपकरणों सहित कई हार्डवेयर घटकों की स्थिति का परीक्षण करता है। यह उन समस्याओं पर नज़र रखता है जो बूटिंग को रोक सकती है। अगर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट प्रक्रिया फेल होती है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। अतः ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पोस्ट जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो सक्सेसफुल कंप्लीट होना चाहिए। इसके आधार पे ही आपका कंप्यूटर आपके काम करने के लिए तैयार होगा। जब कंप्यूटर इनिशियलाइज होता है तो पोस्ट के द्वारा आपको इस तरह से एक विंडो मिलता है जिसमें सारे कंपोनेंट की जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है कि आपके कंप्यूटर में एक कीबोर्ड कनेक्टेड है, एक माउस कनेक्टेड है, स्पीकर कनेक्टेड है, ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है। सारी प्रक्रियाएं आपको सक्सेसफुल पावर ऑन टेस्ट होने के बाद में उपलब्ध करा दी जाती है। खराबी के मामले में पोस्ट आमतौर पर कुछ त्रुटि संदेश यानी एरर मैसेज प्रदर्शित करता है या एक पैटर्न में बीप करता है जो ये इंडिकेट करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा कहाँ पे समस्या पाई गई है। यानी कि या तो आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया जाता है, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे आपको अगर सक्सेसफुल नहीं है तो एरर मैसेज दिया जाएगा कि आपके कंप्यूटर में इस कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। या फिर अलग अलग एरर की अलग अलग बीप कोड बनाया गया है कि अगर रैम है तो 2 बार बीप पी करके इस तरह से बीप साउंड आएगा। अगर हार्ड डिस्क ही नहीं है तो आएगा नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। अगर उसके अंदर प्रोसेसर नहीं है तो दिखाया जाएगा नो प्रोसेसिंग डिवाइस अवेलेबल, या फिर उसके लिए भी एक अलग से बीप कोड निर्धारित किया गया है जिसके आधार पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये पहचान सकता है कि इस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है। यदि पोस्ट सफल होता है तो कंप्यूटर सामान्य रूप से चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य आवश्यक सॉफ्टवेयर लोड करना शुरू कर देता है। अर्थात अगर आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल होता है तभी आपका कंप्यूटर रेडी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने के लिए और आपका कंप्यूटर रेडी फॉर यूज होता है। आई होप आपको ये पोस्ट प्रक्रिया समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे कि मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, MBR जिसे बोलते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छोटा प्रोग्राम होता है जो हार्ड डिस्क या रिमूवल ड्राइव के प्रथम सेक्टर यानी जो सेक्टर 0 होता है उसमें अवेलेबल होता है और कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके कंप्यूटर में MBR फाइल नहीं मिलती है तो आपका कंप्यूटर एक एरर मैसेज देगा पोस्ट प्रक्रिया में कि इसमें कोई भी बूटेबल डिवाइस अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जो बूट करने के लिए ज़रूरी है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड। तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड कंप्यूटर को पावर ऑन करने के लिए उसकी बूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये आपके बूटेबल डिवाइस के सेक्टर 0 या जिसको मास्टर सेक्टर में बोलते हैं में अवेलेबल होता है। जब कंप्यूटर पावर ऑन बटन दबाकर स्टार्ट किया जाता है तो जो बायोस होता है वो हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में मौजूद MBR में मौजूद बूट लोडर को चेक करता है। इसके बाद बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर पावर ऑन बटन दबा करके ऑन किया जाता है तो बायोस प्रक्रिया के द्वारा ये जाना जाता है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर MBR फाइल अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर वो आपके हार्ड डिस्क में अवेलेबल होता है और उस फाइल को इनिशियलाइज करने के लिए MBR फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। वही वो फाइल इनिशियलाइज करती है
ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड होने के लिए। सामान्यतः जो MBR फाइल होती है उसका साइज 512 बाइट होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में है, जब पार्टीशन किया जाता है तब ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल बन जाती है, उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशलाइज करने की फ़ाइल अवेलेबल होती है जिसे MBR फाइल कहा जाता है, और ये मेनली हार्ड डिस्क के पार्टीशन 0 में मिलती है। MBR में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। पहली है पार्टीशन टेबल, MBR कोड और डिस्क सिग्नेचर, यानी कौन सी डिस्क है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आई होप आपको MBR के बारे में ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि जो ये चीज़ें हैं MBR पोस्ट, ये सारी बूटिंग प्रक्रिया के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। बूटिंग प्रक्रिया कोई एक प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि ये सभी चीज़ों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है। जब ये सारी चीज़ें ठीक से अवेलेबल है, काम कर रही है, तभी आपका कंप्यूटर बूट होता है। इनमें से अगर किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर बूट नहीं होता है, यानी कंप्यूटर चालू नहीं होता है। अब हम जानेंगे अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो है बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है, इसके बारे में कई बार इंटरव्यू में, एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें, और आपका जो सिलेबस है स्कूल का उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है कि बूट लोडर क्या होता है। इसे बूट स्ट्रैप लोडर भी कहा जाता है। बूट लोडर एक कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर होता है जो स्टार्टअप के दौरान कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। यानी यही वो सॉफ्टवेयर है, बूट स्ट्रैप लोडर ही वो सॉफ्टवेयर है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो ये कंप्यूटर की रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। यानी कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने का जो काम किया जाता है वो बूट लोडर के द्वारा ही किया जाता है। यह कंप्यूटर चालू होने पर चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है। ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो इस प्रक्रिया में, यानी बूटिंग प्रक्रिया में चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो बूट लोडर होता है। बाकी सॉफ्टवेयर को रैम में कॉपी करने के लिए भी बूट लोडर ही जिम्मेदार होता है। बायोस बूट करने योग्य डिवाइस यानी बूटेबल डिवाइस का पता लगाता है, और यदि उसे बूट करने योग्य डिवाइस मिल जाती है तो वह बूट लोडर को लोड करेगा, और जो अंततः ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। यानी जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले जो बायोस होता है, बायोस क्या करता है, बूटेबल डिवाइस के अंदर बूट लोडर की फाइल को ढूंढता है, और बूट लोडर की फाइल जब मिल जाती है तो उसे इनिशलाइज करता है। और बूट लोडर का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना। बूट लोडर्स का उपयोग अन्य बूट लोडर्स को लोड करने, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक से ज़्यादा बूट लोडर भी होंगे। तो मेन बूट लोडर जो है वो दूसरे बूट लोडर्स को लोड करने के लिए, फर्मवेयर लोड करने के लिए, गेमिंग एप्लीकेशंस को लॉन्च करने, और फर्मवेयर में कोई गायब फंक्शन यानी कोई फाइल करप्ट हो गई है या मिस हो गई है तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन बूट लोडर के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। सिस्टम में एक से अधिक बूट लोडर मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें प्राथमिक बूट लोडर और द्वितीयक बूट लोडर कहा जाता है। बूट लोडर सामान्यतः बूट करने योग्य डिवाइस यानी बूटेबल डिवाइस के प्रथम सेक्टर में या बूट करने योग्य डिवाइस के विशिष्ट सेक्टर में मौजूद होता है। दोस्तों, आपने जो MBR फाइल है उसके बारे में ये जाना कि जो MBR फाइल है वो बूटेबल डिवाइस के सेक्टर 0 में अवेलेबल होता है, जबकि बूट लोडर की फाइल है वो बूटेबल डिवाइस के सेक्टर 1 में अवेलेबल होती है। इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये ऑटोमेटिक फाइल जनरेट होती है। ये कुछ बूट लोडर के एग्जाम्पल है: GRUB, बूटक्स, एबूट, iBoot, EFI बूट लोडर। ये कुछ फेमस बूट लोडर के उदाहरण हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कोई विंडोज़ के लिए है, कोई लाइनेक्स के लिए है, कोई आईफोन के लिए जिसको iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या
कोई एंड्रॉयड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बूट लोडर होता है। आई होप आपको बूट लोडर के बारे में ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोस क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझे बिना बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि सभी के लिए जिम्मेदार बायोस ही होता है। तो अब जानेंगे बायोस क्या होता है। बायोस है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू जिसको बोलते हैं, या प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए काम करता है। यह है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे जुड़ी डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, वीडियो अडाप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन करता है। यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस का काम है पूरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी जो कंपोनेंट है उनके बारे में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। और ये एक कंपोनेंट होता है जो मदरबोर्ड में फिक्स होता है। आपने ये जो स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन, सीमोस सेटअप यूटिलिटी, ये देखा होगा। इसको आमतौर पर बायो सेटअप बोलते हैं, जबकि ये बायो सेटअप नहीं है, ये सीमोस सेटअप है। क्योंकि सीमोस एक कंपोनेंट होता है जिसमें आपके कंप्यूटर की जो मेन सेटिंग्स है, टाइम है, उसके बारे में जानकारी होती है, किस तरह से बूटिंग होना है, बूट डिवाइस प्रायोरिटी दी जाती है कि आपका कंप्यूटर बूट किससे होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है। अब हम जानेंगे कि बायोस के क्या क्या काम होते हैं, यानी बायोस के कार्य। पहला काम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस ही वो सॉफ्टवेयर है जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू करता है। दूसरा काम है बूट स्ट्रैप लोडर को लोड करना। तीसरा है सॉफ्टवेयर या ड्राइवर। यह सॉफ्टवेयर और ड्राइवर का पता लगाता है जो चलने के बाद ओएस के साथ इंटरफेस करते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर अटैच है, तो अगर कंप्यूटर उस प्रिंटर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा। तो ये जो मैसेज है वो बायोस ही पास करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का ड्राइवर या सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। अगला काम है पूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक यानी सीमोस। सीमोस एक सिक्के टाइप स्टील का बना होता है जो मदरबोर्ड में फिक्स रहता है, जिसको सीमोस बैटरी कहा जाता है। और इसी सीमोस में कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जो उस कंप्यूटर के बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोसेसर कौन सा है, उस बायोस का वर्जन क्या है, टाइम सेट करना है, डे टाइम सेट करना है, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको सिक्योरिटी लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको सीमोस सेटअप के द्वारा ही की जाती है। यह एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम होता है जो यूज़र्स को हार्डवेयर और सिस्टम सेटिंग को बदलने में सक्षम बनाता है। सीमोस बायोस की गैर वाष्पशील मेमोरी का नाम है, यानी कि मेमोरी दो टाइप की होती है, एक रैम एक रोम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम कहा जाता है, लेकिन सीमोस जो है वो रोम का एक पार्ट है। बायोस कंप्यूटर चालू होने के तुरंत बाद कंप्यूटर हार्डवेयर की पहचान करता है, उसे कॉन्फ़िगर करता है, उसका परीक्षण करता है और उसे ओएस से जोड़ता है। इन चरणों के कॉम्बिनेशन को यानी संयोजन को ही बूट प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो बायोस का ही ये काम है कि वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को इनिशियलाइज करे, वो बूट लोडर को लोड करे, कोई भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसकी जांच करे, सारे कंपोनेंट अटैच है या नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में माउस नहीं अवेलेबल होगा तो मैसेज आ जाएगा पोस्ट के द्वारा कि आपके कंप्यूटर में कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस अवेलेबल नहीं है, या ख़राब है तो उसमें कोई एरर मैसेज आएगा कि नॉट अवेलेबल या कोई एरर मैसेज। इसी तरह से अगर कीबोर्ड में प्रॉब्लम है तो वो एरर मैसेज आएगा, अदरवाइज उस कीबोर्ड की जानकारी आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं बायोस के द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में बायोस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बायोस यूजर्स को बूट ऑर्डर कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है, यानी कि आपका कंप्यूटर किस से बूट होगा, हार्ड डिस्क से होगा,
CD DVD से होगा, पेन ड्राइव से होगा, फ्लैश ड्राइव से होगा या फ्लॉपी से होगा। ये हम बायोस का जो सिमो सेटअप है उसमें ये हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि हमारा फर्स्ट बूट डिवाइस क्या होना चाहिए, ताकि जैसे ही वो बूट डिवाइस मिल जाए कंप्यूटर आपका तुरंत अपलोड हो जाएगा, लोड हो जाएगा और कंप्यूटर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। सामान्यतः जो बूट ऑर्डर निर्धारित किया जाता है वो कंप्यूटर की इंटरनल हार्ड डिस्क को ही किया जाता है। फर्स्ट बूट प्रायोरिटी में कंप्यूटर की HDD को ही दिया जाता है, उसके बाद में CD ड्राइव या फिर पेन ड्राइव भी दिया जा सकता है। अगर आप उसको एक्सटर्नली बूट कराते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव में है, तो आप उससे डायरेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको बूट सेटअप में उसके लिए जाना पड़ेगा और वहाँ से बूट प्रायोरिटी को चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग मैन्युफैक्चरर का बूट डिवाइस यानी कि सिमो सेटअप में जाने के लिए अलग अलग की कॉम्बिनेशन होता है। जैसे डेल F10 आप प्रेस कर सकते हैं, F2 से जा सकते हैं, कंटिन्यूस आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह से F8 जो HP है, इस अलग अलग एसर है F10 से हो जाता है, या डिलीट की आपको कंटिन्यूस प्रेस करनी पड़ेगी। तो उनको जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जैसे इनिशलाइज होगा इमीडिएटली आपको डिलीट की को कंटिन्यूस प्रेस करना है, तो आप सीमो सेटअप में चले जाएंगे और जो भी आपको रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है, चेंज करना है, आप कर सकते हैं। तो आई होप बायोस और बायोस के कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है बूटिंग प्रक्रिया होती कैसे है। हमने बूटिंग प्रक्रिया के जो इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरी कंपोनेंट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कि क्या पोस्ट होता है, क्या बूट लोडर होता है, क्या MBR फाइल होती है, क्या बायोस होता है। अब हम जानेंगे इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर किस तरह से बूटिंग होता है, किस तरह से ऑन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर का जो पावर ऑन बटन है उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद क्या होगा, ऑन करने के बाद में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर काम करता है वो है बायोस, यानी बायोस स्टार्ट होगा। बायोस स्टार्ट होगा तो बायोस के अलग अलग काम है। तो बायोस क्या करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को रन करेगा, उसको इनिशलाइज करेगा। और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है या नहीं है। कहीं प्रॉब्लम है तो बीप साउंड दे दिया जाएगा, और अगर सक्सेसफुल पोस्ट कंप्लीट होता है तो आपका कंप्यूटर आगे की प्रक्रिया के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका पोस्ट सक्सेसफुल हुआ, पोस्ट सक्सेसफुल होने के बाद में आपको बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा आपकी हार्ड डिस्क के सेक्टर 0 से जो MBR फाइल है उसको ढूंढा जाएगा। और जैसे ही MBR फाइल मिल जाती है, MBR फाइल क्या करेगी, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर देगा। और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कंप्यूटर का कोई भी एप्लीकेशन हो, जब ऑन होता है तो वो हमेशा रैम में ही अवेलेबल होता है। टेम्पररी, इसीलिए उसको टेम्पररी कहा जाता है। जैसे ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई चली गई, आपका कंप्यूटर दोबारा से आपको ऑन करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है, जिसको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि बूटिंग प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद में बायोस की एक्टिविटी होगी। बायोस के द्वारा पोस्ट, बूट लोडर, डिवाइस ड्राइवर, सॉफ्टवेयर की जांच की जाती है। सक्सेसफुल पोस्ट होने के बाद में कंप्यूटर का जो बूट स्ट्रैप लोडर है वो हार्ड डिस्क के या बूटेबल डिवाइस के सेक्टर 0 से बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर देता है और आपका कंप्यूटर बूट हो जाता है। तो आई होप बूटिंग प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, डुअल बूट क्या होता है। दोस्तों, डुअल बूट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और डुअल बूटिंग क्या होती है। डुअल बूटिंग एक ही कंप्यूटर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ हो सकता है या लाइनेक्स हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, इंस्टॉल करने और चलाने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं तो उनके द्वारा
आपके कंप्यूटर को बूट कराने की प्रक्रिया डुअल बूटिंग कहलाती है। जब आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आप अपने कंप्यूटर को बूट कराना चाहते हैं, यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको काम करना है। लाइनेक्स पे करना है, विंडो पे करना है, या विंडो के भी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। एक ही डिवाइस पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के दो अलग अलग संस्करणों यानी वर्जन्स को चलाने के लिए डुअल बूटिंग की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके कंप्यूटर में विंडो 7 भी है, विंडो 8 भी है, विंडो 10 भी है, या विंडो 11 भी है। सारे वर्जन अवेलेबल है। आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है ये आप खुद चुन सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डुअल बूटिंग कहा जाता है। यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच स्विच करने के लिए बूट मैनेजर का उपयोग कर सकता है। बूट मैनेजर एक प्रोग्राम होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने इस तरह से ये एक देख पा रहे हैं, ये एक मैसेज आता है और आपको बूट मैसेजर ये मैसेज देता है कि चूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको कंप्यूटर को ऑन करना है यानी बूट करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा। डुअल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही बूटेबल मीडिया के अलग अलग पार्टीशन में या वर्चुअल मशीन जैसे VMware में इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं तो आप सेम डिवाइस में नहीं कर सकते। अलग अलग ड्राइव में जो हार्ड डिस्क का हम पार्टीशन बनाते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, जितने भी आपको ड्राइव बनाने हैं अलग अलग ड्राइव में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको वर्चुअल मशीन कहा जाता है, VMware, उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया डुअल बूटिंग कहलाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले टाइम में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगे।